प्रेस लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेस लॉर्ड। जैसे फिर से एक बार ऑनलाइन में और फेसबुक में आकर हम प्रभु के बातों को सुनाना चाहते हैं, ताकि आप सुनिए और सारी बातों को ग्रहण करके विश्वास करिए, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। प्रेस लॉर्ड। आज जैसे हमारी मदद से प्रार्थना है, इस अवसर पर, इस मौके पर हम सारी बातों को ऐलान कर रहे हैं ताकि आप ग्रहण करें। प्रेस लॉर्ड। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर आज क्या बातें करना चाहते हैं और परमेश्वर आज क्या काम और कार्य करना चाहते हैं, इसके बारे में आज मेरा विषय है। और पवित्र आत्मा बहुत सारी बातों में हमको सिखाता है, हमें मजबूत करता है, हमें बढ़ाता है। प्रेस लॉर्ड हालेलुया। तो आज तो है बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना। प्रेस लॉर्ड। प्रार्थना जो है, बाइबल कहती है प्रार्थना का मतलब पुकारना, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को आवाज़ देना, प्रार्थना का मतलब ऑर्डर करना। प्रेस लॉर्ड। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर तू सुनना चाहिए, तो हमारी ज़रूरत को पूरी कर, उसको बोलती है प्रार्थना। प्रेस लॉर्ड। मतलब यहाँ से जब हम मांगते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है। प्रेस लॉर्ड। प्रभु ने कहा तू मुझे पुकार, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्माण किया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने बाइबल कहते हैं आदम को अधिकार दिया परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। प्रेस लॉर्ड। ताकि परमेश्वर चाहता है कि आदम मुझसे बातचीत करे, मुझसे बात करे, ताकि मैं उसके जीवन में काम करूं, जो वो चाहता है उसके जीवन में पूरा करूं। प्रेस लॉर्ड। तो क्यों ना आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेस लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें चाहिए, उससे हम मांगते हैं। प्रेस लॉर्ड। उसको बोलती है प्रार्थना। तो लूका 14:14 हम पढ़ेंगे, परमेश्वर इस समय क्या बातें करता है। हम देखते हैं पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें कर रहा है। प्रेस लॉर्ड हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है और परमेश्वर करना चाहता है और परमेश्वर देना चाहता है। प्रेस लॉर्ड। तो क्यों ना हम देखेंगे इस समय की। ओके। हाँ, लूका 14:14 हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या बातें करते हैं। सभी लोग हम लूका 14:14। हाँ, तब तू धन्य होगा, हाँ, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों की जीत उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। बाइबल में एक बात लिखा है, लूका 14:15 में ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है मुझसे तू प्रार्थना कर। है वैसा हम परमेश्वर को बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, मांगते हैं। वैसे तो इसके बारे में हम देखते हैं। यस, यूहन्ना 14:14। यस, यस, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, हाँ, यस, यूहन्ना 14:14। हाँ, यदि तुम मेरे नाम से तो मुझसे मांगते हो तो मैं उसे करूँगा। हाँ, बाइबल कहते हैं कि इसका मतलब प्रभु यीशु के नाम से जब हम प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, यानी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। परिश्रम। तो परमेश्वर का वचन का वो कहता है यूहन्ना 14:14 में कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। परिश्रम। तुम मुझसे मांग, मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। जब हम मांगते हैं तब परमेश्वर हमें देता है। बिना मांगे देगा तो हमें उसका वैल्यू नहीं होगा, यानी हमें पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर दे रहे हैं। परिश्रम। अगर मैं एक उदाहरण देता, अगर मेरे बच्चों को मैं बिना मांगे दूंगा तो मेरे बच्चों को जो है कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, तो उसको पता है कि मेरा बाप देता है, उसको पता है कि मेरा बाप मुझे जो चाहिए वो मेरी जरूरत पूरी। लेकिन जब वो मांगता है और मैं देता हूँ तो उसको बड़ी खुशी होती है, उसको बड़ी खुशी होती है, उसका विश्वास आता है, उसकी उम्मीदें तैयार होती है। अगर हम परमेश्वर से मांगते तो परमेश्वर को बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मेरा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, मेरा बच्चा मांग रहा है। हमें परिश्रम। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मांगना बुझ रहे। यूहन्ना का 15:7 में ऐसा डिक्लेयर किया है कि जब तुम मेरे वचन के, तो बाइबल के तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परिश्रम। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को लेकर प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग वचन को लेकर प्रार्थना नहीं करते, वचन को लेकर मांगते नहीं, इसलिए परमेश्वर नहीं देता। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा होने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा होने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए बाइबल में एक बात लिखा है, पहला यूहन्ना में 5:14 हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:14 वहां पर लिखा है जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार हमें प्रार्थना करना है। ओके। हाँ, पहला यूहन्ना 5:14। हाँ, और हमें उसके सामने, हाँ, बाइबल कहते हैं हमें उसके सामने जो हियाव होता जो है, हिबा होता है, जो हिम्मत होती है, जो धैर्य होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के हाँ, अनुसार, उसकी इच्छा से के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी इच्छा से नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। परिश्रम। अगर तेरी इच्छा है तो हमें मिले, हालेलुया। अगर तेरी इच्छा नहीं तो हमें मत दे। परिश्रम। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
परमेश्वर की इच्छा भी नहीं होगी तो उससे लड़ते झगड़ते, आई मीन ब्रेसलर परमेश्वर को टॉर्चर करते, परमेश्वर को इमोशन करते और मांगते। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देता नहीं। याकूब में लिखा है वो बात, ब्रेसलर हालेलुया। तो पहला हम देखें क्या लिखा है, ये युवा होता है आगे। हाँ, वो ये है कि कि यदि हम उसकी इच्छा के देखो यहाँ पर अनुसार ऐसा लिखा है, यदि हम लोग अगर परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करते, परमेश्वर की इच्छा से मांगते, हाँ कुछ मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता वो है। हमारी सुनता है ब्रेसम। लेकिन जब हम प्रेयर करते ना ब्रेसम, तो हमें प्रभु की इच्छा से मांगे। अभी समझे, उदाहरण देता हूँ। अगर समझो किसी लड़के को लड़की चाहिए, मतलब शादी के लिए, ओके ब्रेसलम, तो किसी लड़के को लड़की से शादी करना है, तो लोग कैसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मेरे लिए लड़का दे या मेरे लिए लड़की दी। लेकिन बोलते नहीं प्रभु तू मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़की देना चाहिए, अगर तू नहीं देगा तो मैं चर्च में नहीं आएगा, मैं प्रार्थना नहीं करेगा, मैं सब कुछ छोड़ देगा। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसलिए बाद में बहुत सारा रुकावट, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। जब हम प्रेयर करते हैं ब्रेसलम, प्रभु से हम जब मांगते हैं तो प्रभु तेरी इच्छा है तो हमें मिले, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मत दे। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है ब्रेसलम और हम मांगेंगे, हम प्रभु से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे स्वार्थ मन से, तो परमेश्वर, बाइबल कहते हैं उसके वो परमेश्वर हमें देता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है ब्रेसलम। जो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है। आई मीन एक बात बताना, मैं एक जगह पर प्रेयर में गया था, एक जगह प्रार्थना में गया था ब्रेसलम, और वहाँ पर जब मैं प्रेयर में गया था, जब मैं प्रार्थना में गया था ब्रेसलम, तो एक लड़का जो वहाँ पर प्रेयर में आया और जब प्रार्थना में, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ा अचंभव हुआ, ये लड़का भी प्रेयर में कैसे। मैं सीरिया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ या वो लड़के का भी नाम लेना चाहता हूँ, बस मैं आपको बता रहा, आपको समझ जाएगा ब्रेसलम। तो मैं जब वहाँ पर प्रेयर में और मेरी पत्नी जब प्रेयर में जाता, कभी नहीं आता था, बोलता मैं प्रार्थना नहीं करेगा, मुझे प्रार्थना अच्छी लगती नहीं है, मुझे यीशु अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं करना है। जब वो ऐसे बातें बोलता है, लेकिन जब हम लोग बहुत दिनों के बाद वो लड़का वहाँ पर प्रेयर में, तो जब वो आया ना तो मेरे दिमाग में कुछ घूमने लगा। मैं बोला ये कैसा प्रार्थना में आया, इतना हम लोग इसको बोलता है, इसके पीछे जा रहे, इसको यीशु का सुसमाचार बताते, इसके लिए प्रेयर करते, इसको प्रभु के बारे में बताते, कभी नहीं सुनता है, या अचानक यहाँ पर कैसा आया। तो मुझे तो थोड़ा शक हो गया बात, आई मीन ब्रेसलम, ऐसी बातों में जल्दी मुझे शक होता है, ओके। तो मुझे थोड़ा शक हो गया, बोले ये आया कैसा। तो मुझे शक हुआ और मेरा शक पक्का निकल जाता। तो मैंने बोला अरे भाई तू ये तो प्रार्थना में कैसा बोलता है, आपने बहुत सालों से प्रेयर कर रहे और प्रचार कर रहे, तो इसलिए मैं आया। नहीं, मैं उसको होटल में लेके बैठा, चाय पिला, उसको बोला तू मुझे सच बता, जो हमारे चर्च में एक लड़की आती है उसके लिए तू आया ना। तो बोलता है नहीं पास्टर ऐसा कैसा बोलते आप, मैं ऐसा कैसा आएगा। बोलता है मैं उसके लिए नहीं आया। तो मैं बोला मेरे को पता है तू उसके लिए आया, लेकिन वो बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू आज बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मेरी पत्नी और मैं जानता हूँ। तो फिर मालूम पड़ा 2 दिन के बाद जो है वो लड़की जो है भाग गई किसी लड़की के साथ, और फिर वो आना बंद हो गया। तो मैंने बोला अभी क्यों नहीं आता है, बोलता है पास्टर आपने बराबर बोला, क्योंकि मैं उसके लिए आता था। देखो परमेश्वर को पता है ना, परमेश्वर को पता है हम जब प्रेयर करते हैं, बाइबल कहती है हमें हमारी इच्छा के लिए नहीं आना है। कभी कभी लोग चर्च में आते बोलते हैं पास्टर प्रार्थना करो ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है और प्रभु कार्य करना चाहिए, प्रभु अगर कार्य करेगा तो मेरा विश्वास आएगा। नहीं, बाइबल कहते हैं प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर कार्य होगा, प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर चमत्कार होगा। वैसे जब वो चाहेगा ना तो बहुत कुछ होगा, अगर वो नहीं चाहेगा ना तो कुछ भी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। वैष्णव, तो हम जब प्रेयर करते हैं ना, प्रभु तेरी इच्छा है तो हमें आशीष कर, तेरी इच्छा है तो हमारे जीवन में काम कर, तेरी इच्छा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु देना नहीं देना तेरे हाथ में, लेकिन मांगना हमारा कर्तव्य, मांगना हमारा हक है। क्यों? क्योंकि तूने कहा मांगते रहो, प्रार्थना करो, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। वैष्णव, लोग मांगने के बाद इधर उधर भाग रहे। वैष्णव, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रार्थना प्रभु से करना है, लेकिन प्रभु की इच्छा से मांगना है। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो परमेश्वर सब कुछ करेगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो प्रभु अद्भुत काम करेगा। वैष्णव, तो हमें जब प्रेयर करते हैं और हमको प्रार्थना करना है, कि कभी कभी लोग क्या करते हैं परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते, परमेश्वर से लोग प्रार्थना नहीं करते। वैष्णव, कभी कभी लोग क्या करते हैं प्रार्थना नहीं करते हमें। वैष्णव, तो प्रार्थना हमें प्रभु से करना है, बातचीत करना है, प्रभु से मुलाकात करना है, नाता जोड़ना है, प्रभु से मांगना है, क्योंकि बाइबल कहते हैं वो देगा। जब तक मांगते रहो जब तक मिलता नहीं। वैष्णव, हालेलुया। लेकिन एक दिन उसका क्या बोलते हैं यीशु मसीह के मन में आ गया, प्रभु के हृदय में आ गया तो जरूर पक्का करेगा।
लेकिन प्रार्थना कभी छोड़ने का नहीं, हार नहीं मानने का, वैसे करते रहने का। वैसे आज ना देखो कभी कभी लोग क्या करते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, हार छोड़ देते हैं, हार माना कुछ नहीं होता है। वैसे नहीं, अगर झाड़ लगा तो एक ना एक दिन वो फल लाएगा, वो बड़ा होगा। वैसे आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग का विश्वास परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए और वचन को लेकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रेम और वचन को लेकर जब प्रे करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़ा बड़ा मेरिकल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जो है एक चाबी है। चाबी का मतलब वैसे चाबी हमारे पास है, खजाना परमेश्वर के पास है। आई मीन अगर आप बाइबल कहते हैं हम सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीह हैं, सच्चे धार्मिक है, प्रभु के लिए जीते, हम जब चाहे जब मांग सकते हैं, जब चाहे हम खोल सकते हैं, जब चाहे हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए प्रेरितों के 4:31 में लिखा है कि प्रार्थना एक चाबी है। प्रेज़ द हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना हमें सुरक्षा करती है। आई मीन जब हमको तकलीफ होती है, हमको समस्या आती है, हमको प्रॉब्लम्स होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाइबल कहते हैं तो परीक्षा में ना गिर, तो प्रार्थना कर। जो लोग प्रार्थना नहीं करते तो लोग परीक्षा में, पाप में गिर जाते हैं, समस्या में आ जाते। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उनको पता चलता है आज मैंने प्रार्थना नहीं किया इसलिए शैतान ने मेरे ऊपर हमला किया, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया इसलिए समस्या मेरे ऊपर आ गई, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया इसलिए बीमारी मेरे ऊपर होगी। तो हम लोग जब प्रभु को मुलाकात करना, प्रभु से बातचीत करना, प्रभु से फेलोशिप करना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो शैतान वहाँ पर हावी हो जाता है, उसके पाप हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमें जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमको कवरिंग करता है, खुदा हम अपने लहू से सील करता है, हमको आशीष करता है, हमको अभिषेक करता है। हमें सुबह से लेकर शाम से प्रभु हमको संभालता है। हमें इस्लाम कभी कभी क्या होता है, जो लोग प्रेयर नहीं करते, शैतान उनको गिराता है, पाप में, नाश में गिराता है, उनके साथ बुरा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को अपना जीवन सरेंडर समर्पित करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, पूरी तरह से दे देते हैं, तो परमेश्वर हमको संभालते हैं, परमेश्वर हमको साथ देता है। हमें बेसम जब हम काम पे जाते प्रार्थना करना चाहिए, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर हम खाना खाते प्रार्थना करना चाहिए, बेसलम हम सोते प्रार्थना करना चाहिए। हमें बेसलम तो परमेश्वर से मांगना जरूरी है, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं, प्रभु का है। प्रभु के लहू से हमको सील होना है। वैसे हमें मांगते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। वैसे बाइबल कहते हैं कि जब तक मिलता है नहीं तब तक मांगते रहो। आमीन। तो बहुत सारी बातें मेरे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ओर से, और प्रभु कहता है तू मुझे पुकार, मायका 33 कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। वैसे आज भी परमेश्वर भूखा है, आज भी परमेश्वर देख रहा है कि कौन मुझे पुकारता है, कौन मुझसे प्रार्थना करता, ताकि मैं उसके जीवन में मैं कार्य और चमत्कार करूँ। तो परमेश्वर आज भी चाहते हैं, तो हमें प्रभु को पुकारना है, प्रभु से प्रार्थना करना। अब कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई हम लोग इतना प्रार्थना करते हैं, अरे समस्या भाग रही नहीं है, बीमारी बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा। ब्रिस्लम आज मैंने इतने तक देखा है, मसीह लोगों को प्रभु ने संभाला है। आई मीन जो विश्वास करते हैं, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं, आई मीन बहुत पब्लिक है, 300-400, उनको प्रभु ने संभाला है, कुछ नहीं हुआ। वैसलम किसी को टच नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी प्रार्थना उनकी वैसलम। आमीन। और वो खुद हमने उनको सिखाया, तुम प्रार्थना में रहो, तुम प्रार्थना में रहो वैसलम। और परमेश्वर का दास यानी उनका सेवक भी उनके लिए क्या करता है, प्रेयर करता है। इसलिए प्रभु ने संभाला है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान कभी भी आके अटैक कर सकता, कभी भी प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। आई मीन लोग प्रार्थना को महत्व देते नहीं, लोग प्रार्थना का क्या पता है, प्रार्थना को समय नहीं निकालते, प्रार्थना नहीं करते, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। प्रथम देखो कभी कभी क्या होता है, यीशु मसीह जब मरियम के घर पर गया, तो बाइबल कहते हैं लूका 10:40 में लिखा है, जब यीशु मसीह मरियम के घर पे गया तो यीशु के चरणों में कौन बैठी, मरियम। लेकिन मार्था कहाँ थी, किचन में थी। वैसे किचन में थी मार्था, और किचन क्या कर रही थी, हमें किचन में पता है आपको, वैसे लोग काम करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना, बर्तन साफ करते हैं, वैसे ये सारी बातें। तो माता बोल रही है यीशु को, शिकायत कर रही है, क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं है, क्या तुझे मेरे बारे में कुछ लगता नहीं है, क्या दया नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसकी बहन काम छोड़ के उसके चरणों में बैठी, क्योंकि उसको नहीं पता कि यीशु कौन है। आई मीन वैसे कभी कभी लोग क्या होते हैं, कोई प्रार्थना में आता है, कोई प्रार्थना में जाता है, कोई चर्च में आता है, वो लोग वो शिकायत करते हैं। आई मीन कोई लोग शिकायत करते हैं, यार तू प्रार्थना में जाती है, घर का काम कौन करेगा, तू प्रार्थना करती है, घर को कौन संभालेगा, तू प्रार्थना करते खाना कौन बनाएगा, आई मीन प्रार्थना ही सब कुछ करेगा। तो लोग शिकायत करते हैं, है ना, मार्था की जैसे शिकायत करते हैं वैसे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रार्थना करोगे तुम्हारा काम जो है छोटा बन जाएगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा काम करने का तुमको एक ताकत, एनर्जी आएगी। तुम जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुमको आशीष करेगा। वैसे मार्था के जैसे मत बनो, मरियम के जैसे बनो। शिकायत करने वाली मार्था है, मरियम का एक विश्वास था। हालेलुया। और उसने, यीशु ने क्या बोला, देख मरियम मेरे चरणों में बैठी है, मेरे भवन में है, मेरे पास है, और मुझसे प्रार्थना करें, इसलिए उसने परमेश्वर की आशीष पाई। हालेलुया। प्रेम, क्योंकि हम सच्चे हृदय से,
सच्चे मन से। जब हम प्रार्थना करते हैं कपटियों के समान नहीं, मत्ती में 7 में लिखा है, हम जब प्रार्थना करते हैं कपटियों के समान नहीं, आई मीन मन में कपट रख के, मन में किसी के प्रति पाप रख के, मन में किसी के प्रति नफरत रख के प्रार्थना नहीं करना। जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र दिल से, अच्छे दिल से, सच्चे मन से करना है, तब परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हालेलुया। तो ये प्रार्थना का या हमें परमेश्वर करना है, परमेश्वर को मौका दिया है, हमको उसको करना है। वैसलम आमीन। बाइबल कहती है कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करने का, मन साफ रखने का, मन अच्छा रखने का, किसी के प्रति जलस, नफरत और स्वार्थ नहीं रखना है। हम जब प्रेयर करते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड आमीन। हम परमेश्वर हमारी भेंट को, हमारी प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए। खाली मांगते रहने से मतलब नहीं। बहुत से लोग मांगते हैं इसलिए प्रभु को छोड़ के भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ऐसे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का वचन क्या बताओ, वैसे आप उसके स्टेप में उसके अनुसार चलोगे तो पक्का परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन को छोड़ते, वचन के अनुसार चलते नहीं, वचन के द्वारा प्रार्थना करते नहीं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते। इसलिए मत्ती का 7:16 कहता है इनका जीवन है क्या, ये वचन को लेकर चलते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, इसलिए शैतान उनके जीवन में काम करता है। तो हम जब प्रेयर करते हैं तो वचन को लेकर प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया वचन के द्वारा। वैसे हालेलुया। जब हम वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पक्का चमत्कार करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं ईफिस का 6:11 में क्या दिखा है, आमीन। हाँ क्या लिखा है 11:6, ईफिस का 11:6। देखो क्या परमेश्वर बातें करते हैं, हम देखेंगे उस वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ इफिस 6:11। यस। परमेश्वर के सारे हथियार, हाँ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का सारा हथियार बोलेगा तो घोड़ा, चाकू, कोयता, तलवार नहीं बोला। परमेश्वर का हथियार बोलेगा तो बाइबल। संसार के लिए वो हथियार है, हमारा हथियार ही है। आई मीन यह हथियार है शैतान, है ना। तुम्हारा बंदूक, तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा कोयता, तुम्हारा तलवार, इसको देखकर शैतान डरता नहीं, क्योंकि वो उसने तैयार किया। आज सारे जगत में मर्डर हो रहा है, मारामारी हो रहा है, ये उसका काम है। लेकिन शैतान किसको डरता बोलो है, सूर्य को डरता नहीं, चाकू को डरता है, तलवार को नहीं, घोड़े को नहीं, वो डरता तो बाइबल के वचन को। और बाइबल क्या बोलते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे वचन को अपने अंदर ले लो। और आगे क्या लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, प्लानिंग के सामने, गेम के सामने खड़े रहकर तुम क्या कर सकते हो, हाँ खड़े रह सको। क्यों हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नाही, झगडा करायचं नाही, शिव्यागाळी करायचं नाही, टॉर्चर करायचं नाही। आमेन। आमचा मलयुद्ध कसा आहे, वचनामध्ये। वैसला हालेलुया। आमची लड़ाई हमारी लड़ाई जो हथियार मांसों से नहीं, हमारी लड़ाई वो दूर आत्माओं से, उन अंधकार की शक्तियों से, और वो बाइबल कहते हैं उससे लड़ाई करना है तो परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। वैसला तो लोग क्या करते, गुस्सा करते, घमंड करते, क्रोध करते। हमें शैतान कभी नहीं भागेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के पास शैतान है और बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बने। यीशु क्या बोला, मनुष्य के वो रोटी से इडली डोसा, है ना, चिकन बिरयानी, मसाला बिरयानी, तुम्हारा जो भी बिरयानी खा के जिंदा नहीं रहेगा। उसने क्या बोला, परमेश्वर के मुंह से निकालने वाले हर वचन से जिंदा रहेगा। बस कितनी बड़ी बात है। शैतान वहीं पर पानी हो गया, वहाँ पर ही हिल गया। आमीन। क्यों ऐसा नहीं, यीशु ने उसने हथियार निकाला तो यीशु ने ऐसा तलवार नहीं निकाला। आमीन। आमीन। बस चलो हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं बोला। उसने वचन के जरिए सामना किया। हमारे पास वचन होना चाहिए। बस देखो कभी कभी विश्वासी लोगों को पता नहीं चलता, किसी को क्रोध जल्दी आता है। आमीन। देखो क्रोध करना चाहिए लेकिन अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, बुरे कामों के लिए। लोग क्रोध करते लेकिन उसके साथ पाप भी करते। क्रोध करते हैं लोग, उसके साथ पाप करते हैं। बाइबल कहती है मत्ती में, क्रोध अस्त होने से पहले क्षमा मांगो। लेकिन लोगों का क्रोध कैसा होता है, मतलब लोगों का बुराई के लिए क्रोध करते, लोगों का सत्यानाश करने के लिए क्रोध करते, लोगों का मरने का वेट करते, ऐसा क्रोध करते। क्रोध जब करते हो तो बाइबल कहती है कि अच्छे के लिए क्रोध करो। कोई गलत काम करे उसके लिए क्रोध करो, कोई बच्चा गलत काम करे उसके लिए क्रोध करो, परमेश्वर तुमको आशीष करे। लेकिन गलत कामों के लिए क्रोध करोगे, हमें प्रश्न, लेकिन बाइबल में डिक्लेयर किया क्रोध करोगे उसके साथ पाप मत करो। लेकिन आज का क्रोध ऐसा है, क्रोध करते लोग उसके साथ पाप करते हैं, इसलिए हमारे क्रोध का कुछ मतलब नहीं। लेकिन जब हम क्रोध करते तो उसके साथ भलाई करना चाहिए, तब परमेश्वर हमको आशीष करे। वैसे क्रोध करने का तरीका दो होता है, एक तो पाप के लिए होता है, एक अच्छे के लिए होता है। वैसे अगर मैं समझो मेरे चर्च में अगर कोई गलत काम करता है मैं क्रोध करूंगा तो बोले अरे पास्टर क्रोध करते हैं, लेकिन मैंने किसके लिए क्रोध किया है वो उसको नहीं पता है, मेरे खुदा को पता है। वैसे क्यों ये अच्छा काम करे। मैं बोलता प्रार्थना में नहीं, तो प्रार्थना में नहीं, प्रार्थना नहीं किया, है ना, बाइबल नहीं पढ़ा, पास्टर कितना क्रोध करते, पास्टर कितना चिढ़ते। तो मेरा क्रोध जो है अच्छा के लिए, तुम प्रार्थना में नहीं आया, प्रार्थना नहीं किया, तुम चर्च में नहीं, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ। थोड़ी मैं बोला
तुम्हारा बुरा होने के लिए क्रोध कर रहा हो, तुमको खड्डे में गाड़ने के लिए क्रोध कर रहा हो, तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं, मैं अच्छा के लिए क्रोध करने का तरीका होता है। अगर तुम्हारे क्रोध से किसी का जीवन नाश हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो तुम्हारा क्रोध पाप है। आमीन। तो बाइबल कहते क्रोध मूर्ख लोग करते हैं, मूर्ख लोग करते, ज्ञानी लोग नहीं करते, बुद्धिमान लोग नहीं करते, मूर्ख लोग। आमीन। जिसका फेल हो गया, हालेलुया, दिमाग, बाकी क्या फेल हो सकता है, हालेलुया, दिमाग जिसका फेल हो गया वही क्रोध करते हैं। आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बाइबल कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है हाथी और मांसों से नहीं, परमेश्वर का वचन कहते हैं दूर आत्माओं से, उन दुष्ट आत्माओं से, उन अंधकार की शक्तियों से, उन है ना बुराई लोगों से। बाइबल कहती है जिसका जीवन सही नहीं है, हम उसके लिए दुआ करना चाहिए। अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधी लोग के लिए प्रार्थना करो, आमीन, देश के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, सरकार के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके प्रार्थना में आशीष लाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमको प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, और प्रार्थना करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं आपको बता, प्रार्थना एक बातचीत है, परमेश्वर के साथ मुलाकात करना है। तो अगर तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तुम्हारा नाता परमेश्वर के साथ है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ है, तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। आमीन। यशाया का 59 में कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ। आमीन। आज अगर हमारी प्रार्थना में उत्तर नहीं आ रहा है, या हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, या हमारी प्रार्थना में कोई मेरिकल, चमत्कार, आशीष या चंगाई नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब प्रभु हमारे स्वभाव को, हमारी पाप के ऊपर गिन कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा मांगना बड़ी बात नहीं, हमारा जीवन खुदा के साथ होना बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम खुदा के साथ है, वचनों के साथ है, तो जरूर बिना मांगे भी वो देगा, बिना मांगे भी वो आशीष करेगा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में कैसा रहना है, एकदम सही रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और प्रार्थना करने के समय किसी के प्रति पाप कपट मन में नहीं रखना है, एकदम मन पवित्र और शुद्ध और शाकाहारी, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, एकदम शुद्ध रखना है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। शुद्ध घी खाते ना, शुद्ध घी, वैसा शुद्ध मन रखना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अशुद्ध घी तो मिलती नहीं है, लेकिन शुद्ध घी, प्रेज़ लॉर्ड, तो अच्छा रखना चाहिए, अच्छा जीवन रखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मन में सबके प्रति पाप रखेगा और प्रार्थना करेगा। परमेश्वर, बाइबल कहती है जब हाबिल की भेंट परमेश्वर को देता था, तो हाबिल की भेंट परमेश्वर कर, लेकिन कायन की भेंट नहीं कर। क्यों? क्योंकि कायन का स्वभाव पापी था, कायन का स्वभाव बुरा था, इसलिए प्रभु उसका भेंट नहीं। अगर आप चाहते हो आपका प्रार्थना का उत्तर दे, आपकी प्रार्थना की भेंट प्रभु आपको दे, प्रभु आपके प्रार्थना को आशीष करें, तो आपका जीवन प्रभु के लिए बनाओ, आपका हृदय प्रभु के लिए बनाओ, आपका नाता प्रभु के लिए बनाओ, आपका रिश्ता प्रभु के लिए बनाओ। प्रभु पक्का सुनेगा, प्रभु 100% नहीं, 200% तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और उसका उत्तर देगा, तुमको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम जब प्रेयर करते हैं तो भेदभाव नहीं रखना है, स्वार्थ मन से नहीं मांगना है। बाइबल कहते हैं, याकूब के पत्र में लिख के हम पढ़ेंगे, आमीन, 4 में वहाँ पर लिखा है, स्वार्थ मन से नहीं मांगना है, प्रेज़ लॉर्ड, बुरी इच्छा से नहीं मांगना है, आमीन, अपनी लालसा के लिए नहीं मांगना है। प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल कहती है, इसलिए हम पाते नहीं, इसलिए हमको मिलता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हम सही हृदय से मांगना है, सही मनसा से मांगना है, परमेश्वर हमको पक्का आशीष करेगा। हालेलुया। पढ़े याकूब 4:2। यस। तुम लालसा रखते हो, देखो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम लालसा रखते हो, आरसा नहीं बोला। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, लालसा रखते हो। आगे क्या लिखा? और तुम्हें मिलता नहीं। और तुम्हें मिलता नहीं। आगे, इसलिए तुम हत्या करते इसलिए हो। तुम लोगों को बुरा बोलते हो, लोगों को टॉर्चर देते हो, लोगों की निंदा करते हो, आमीन, लोगों को गाली देते हो, झगड़ा करते हो, हत्या करते हो। हत्या बोलेगा तो मर्डर नहीं, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, शब्दों से मारते हो। आगे, तुम डाहा करते हो, तुम डाहा करते हो, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, तुम घमंडी है। ओके, आगे, और कुछ प्राप्त नहीं कुछ कर भी प्राप्त पाते। नहीं करते। लोग बोलते हैं हम लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में आते हैं, हमको मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जीवन ऐसे, हमारा जीवन सही नहीं। लोग बोलते हैं और तुम तो प्रार्थना में जाते हो, तुम चर्च में, तुमको तुम्हारे पास ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, तुम्हारे पास ऐसी कमी क्यों है? कुछ भी प्राप्त नहीं करते प्रभु से। क्यों? क्योंकि हालांकि प्रभु से हमें प्राप्त करना चाहिए, प्रभु से हमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ मन है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए हम कुछ नहीं प्राप्त करते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने क्या बोला? यीशु के नाम से मांगो, स्वर्गीय पिता देगा, जो तुम्हें चाहिए वो देगा। क्यों नहीं देगा? उसने बोला है देगा, लेकिन आज मिल रहा है क्यों नहीं? क्योंकि हम डाहा करते हैं, हम लालसा करते हैं, हम मन में पाप रखते हैं, इसलिए परमेश्वर देता है। हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हत्या करते हैं, इसलिए हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते, कुछ भी हासिल नहीं करते, कुछ भी हमको मिलता नहीं। क्या हमें प्रेषण जो हमको चाहिए वो हमें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें प्रेषण, जब उसको निकाल दोगे, उस गटर को, उस पाप को, दुनिया को, परमेश्वर पक्का कार्य करेगा, परमेश्वर पक्का आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है हमें देने के लिए ऊपर गया,
बेसलम आमीन। पिता की दाहिने बाजू में बैठकर वो हमको आशीष कर रहा है। बेसलम आमीन। वो आज हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है, सुनकर हमें देना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन हमारा मांगने का तरीका गलत है, इसलिए प्रभु देते हैं। अगर मांगने का तरीका सही है तो पक्का 100% परमेश्वर करेगा। हालेलुया आमीन। बेसलम तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु। लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, उसके अनुसार चलो, उसके वचन के अनुसार मांगो, प्रभु पक्का देगा। तो इसलिए हालेलुया आमीन। अगर वो हमारा उद्धार कर सकता है, हमको अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। कभी क्या, अभी मुझे एक बात बता दीजिए, क्या कोई भी इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है? ए प्रभु कल है ना, कल 16 तारीख है ना, प्रभु कल फिर से एक बार मेरे को स्वास्थ्य देना। क्या स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हो? नहीं करते। फिर भी प्रभु ने स्वास्थ्य दिया ना, आराम से कल उठते। आई मीन हम लोग सोते अपनी इच्छा से, उठते खुदा की इच्छा से। हमको नहीं पता चलेगा आज हम सोए तो है, लेकिन उठने वाले की नहीं पता है कि दुनिया से उठेगी। हमको नहीं मालूम, क्योंकि बिंदा सोती है, गर्व से सोती है, घमंड से सोती है, मैं सुबह उठूंगा मेरे को ये दवा चाहिए। अरे उसको ये नहीं पता कि आधी रात को ही घूम जाएगा, आधी रात को ही गायब हो जाएगा। वैश्रम लेकिन ये श्वास जो है, जो हमारे नाकों में श्वास चल रहा है, वो श्वास किसने दिए? क्या हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे स्वास्थ्य रखना, और प्रभु मुझे और 1 साल स्वास्थ्य रखना, ऐसा बोलते नहीं। अगर बिना मांगे वो स्वास्थ्य दे सकता है, तो बिना मांगे हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखो स्वास्थ्य प्रीति है, जिंदगी प्रीति है। हमें प्रभु क्या बोलता है उसके अनुसार चलो, हर चीज़ हमको गिफ्ट में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आशीष करेगा। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, इस वचन में आपको हिम्मत दे, और प्रभु आपको आगे बढ़े। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से होने दे प्रभु। तू कहता है कि प्रार्थना एक बातचीत है, प्रार्थना एक चाबी है, प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना एक सामर्थ्य है, प्रार्थना एक प्रभु जीवन है, और प्रार्थना एक कार्य है, प्रार्थना एक प्रभु चमत्कार है। पिता मैं चाहता हूँ जितने लोगों ने सुना है उन सबको आशीष कर, उन सबको सामर्थ्य, उन सबको आगे बढ़ा। उनका प्रार्थना करने का टेक्निकल, उनका प्रार्थना करने का तरीका यीशु बदल जाए, और वो तेरे वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार और तेरे अनुसार प्रार्थना करे जो तू चाहता वही हो। पिता मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ। सारा आदर और सारी महिमा को दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।